हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। प्रतिमा, आप तो लगता है भेद गई है किला। लग रहा है आप घर पहुंच जाएंगे आज पीड़िता के, और जो किलेबंदी की है प्रशासन ने वो तोड़ देंगे। मैं अंदर मौजूद हूँ विकास मैं अंदर मौजूद हूँ। ये देखिए विकास, एक्शन देख लीजिए आप। अभी सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर भी पुलिस रोक रही है। क्या हो गया सर, क्यों रोक रहे हैं आप लोग, किस बात का पूछ लेंगे। ऐसा सुनो, मैं बताऊं कि मुझे ऊपर से ये आदेश है कि कौन है ऊपर वाला सर, बताइए। सुन लो, ऊपर से ये आदेश है कि अभी किसी को अंदर ना जाने। क्या वजह है सर, ऐसा क्या छुप रहा है अंदर, बताइए तो सही। अभी आप नहीं जा सकते ना। क्यों नहीं जा सकते? क्या हुआ, कोरोना हो जाएगा? बताइए, कल तक तो आप कह रहे थे कोरोना हो जाएगा, बताइए ना क्या हो जाएगा। अभी रुक जाओ, बताइए, बता रहा हूँ। फोन मिला रहे हैं सर, कितना ऊपर वालों से डरते हैं, इंसाफ की बात तो कीजिए। आपने वर्दी इसलिए पहनी है, इंसाफ तो दिलाइए उस पीड़ित को। अरे उसकी आवाज बुलंद करने जा रहे हैं सर, काहे का डर है, किस चीज का डर? मैं रुको बता रहा हूँ। किससे डर हो रहा है? अब किसको मिला रहे हैं आप लोग फोन, बताइए क्या हुआ, किसको फोन मिला रहे, बता दीजिए, हमें भी बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, रुको किससे फोन? 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ। बात का डर है सर, कोरोना हो जाएगा। किसका? आप कह रहे हैं ना कोरोना के कारण मीडिया को रोका गया। रुकिए क्या हुआ? एसआईटी तो गई सर, एसआईटी को जो करना था करके गई। डीएम साहब भी कल जो करना था करके गए, तो अब तो मीडिया को जाने दीजिए। 1 मिनट, हम ऊपर जरा बता दें, फिर आपको बता दीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। क्यों, क्या हो गया, बढ़ने दीजिए सर, आप साथ चल लीजिए। अगर आपको लग रहा है मैं कुछ विक्टिम के परिवार वालों को बहला फुसला लूंगी, इसी बात का डर है आप लोग को, आप साथ चल लीजिए। आइए, एबीपी न्यूज पहुंच चुका है मौके पर। आपको बता दें विकास, यहाँ से करीब 1 मिनट की दूरी पर वो देखिए सामने, मनोज वो देखिए, वो जो पूरा आपको छावनी में तब्दील दिखाई दे रहा इलाका, वही है पीड़ित का घर। बस इतनी ही दूरी है, लेकिन ये देखिए पुलिस वाले कैसे साथ साथ चल रहे हैं। डर देखिए, किस बात का डर है, किस बात का डर है सर? आप किसको फोन मिला रहे हैं मुझे इतना बताइए। बता रहा हूँ अभी आपको सब। डीएम साहब, 1 मिनट रुकिए, मैं डीएम साहब सब बता रहा हूँ। किसको फोन मिला? मैं परेशान नहीं हूँ, परेशान आप पीड़ित परिवार को कर रहे हैं। पीड़ित परिवार को परेशान कर रहे हैं। 1 मिनट रुक जाओ। बोलिए सर, क्या नाम है आपका सर? हाँ। सुशील कुमार जी, बताइए क्यों डर लग रहा है, किस बात का नहीं लग डर रहा, है? रुक जाइए, किस बात का डर? बता रहा हूँ, बताओ। 1 मिनट। आप किसको फोन मिला रहे हैं? डीएम साहब को मिला रहे हैं, डीएम साहब को, एसएसपी साहब को, किसको मिला रहे हैं फोन, किसको फोन मिला रहे? आइए चलिए, आइए आप साथ चलिए, आइए साथ चलिए। आप पहरेदारी में हमको अंदर लेकर चलिए, कुछ नहीं छुपेगा, कोई बहला फुसला नहीं रहा है सर। साथ आइए, मैं बात सुन रही हूँ, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मीडिया को आप उसका काम करने से कैसे रोक सकते हैं? एबीपी न्यूज आ गया है, देखिए सामने, उधर देखिए माहौल बन रहा है। देखिए ड्रिल एक बार फिर से शुरू हो गई है, वही ड्रिल। ये यहाँ से चलते हैं मनोज, आइए मनोज, ड्रिल शुरू हो गई है भाई। आइए देखते हैं क्या होता है। अब ये देख रहे हैं कैमरा ऑन है, सब कुछ लाइव जा रहा है एबीपी न्यूज पर इस वक्त। और देखिए फुल ऑन ड्रामा पुलिस वालों का, किसकी सुरक्षा में लोग लगे। वो देखिए मैसेज पहुंच गया है, महिला पुलिसकर्मी भी डंडा लेकर यहाँ आ गई है। तैयार रहिए आप लोग पुलिस वालों का एक्शन देखने के लिए, क्योंकि जो एक्शन होना चाहिए था अपराधियों पर वो तो ये कर नहीं पाए। दोषियों को सजा दिलाने की बजाय पीड़ित परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। और जब गांव के भीतर हम आ गए हैं, किस बात का पर्दा डाल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। क्या छुपाना चाहते हैं आप लोग? आइए सब लोग आइए, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप? हाँ बताइए, किस हिसाब से? डीएम साहब से बात। डीएम साहब नहीं बोला ये किले में तब्दील कर? नहीं। अब जो है अनुमति। अच्छा मुझे बस इतना बता दीजिए, किसने रोका है मीडिया को? मुझे बस इतना बता दीजिए, मीडिया को किसने रोका? अरे सब अधिकारियों के जो है, अब बात करिए उनसे। कोई खास अधिकारी? नहीं, हम लोग को ये आदेश है कि आप लोग उधर ही रहेंगे। क्या बोला है? मीडिया को नहीं आने देना। आप लोग मेन रोड से आएंगे। आप मेन रोड पे तो आपने बैरिकेडिंग लगा के किला बना दिया सर। कल से मैं वहीं पर हूँ, मेन रोड पर ही हूँ, जहाँ से अगर लक्ष्मण रेखा ऐसे लांग दे आदमी तो ऐसा लग रहा है आप उसको गोलियों से छलनी कर देंगे। कौन सा अपराध कर रही है मीडिया? सवाल बताइए तो। नहीं कोई सवाल। क्या अपराध कर रही है? सवाल पूछना हमारा काम है ना। बताइए क्या हो जाएगा? कोरोना का खतरा, कल तक मैंने मास्क लगा लिया, कोई खतरा नहीं। बताइए, हमें कोई खतरा नहीं है। आपको नहीं? आपने तो मास्क भी नहीं लगाया कल तक, तो आप कोरोना के नाम पे गिर गया, अभी गिर गया वहाँ पे। मास्क गिर गया? अच्छा ठीक है, मास्क गिर गया इनका। तो बताइए अंदर आज चलिए, साथ चलिए ना। मैडम बस ड्यूटी है हमारी, ड्यूटी आप कर दीजिए जब मैंने कर दिया। हाँ बताइए। आपका नाम प्रवेश राणा जी है। राणा जी, अच्छा लग रहा है जो कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ड्यूटी है काफी 2-4। राणा साहब, आपका जमीर इजाजत देता है ये करने के लिए कि पीड़ित परिवार की आवाज को दबाया जा रहा है? कहाँ दबाया जा रहा? क्यों? हमें आप हमें जाने 4 दिन से आप लोगों ने ले तो लिए भैया। कैमरे पर। अरे आप इनको दिखाइए। हाँ बताइए। ले तो लिए आप, मिल तो लिए उन लोगों से, सब मिल तो लिए आप लोग। यादव जी जाए अंदर? नहीं जाएंगे। ऐसा है, अधिकारी हैं, अधिकारियों से सक्षम, अधिकारियों से आदेश ले लो। कोई वैसी बात थोड़ी आपसे कोई वो कर रहे, आप जाइए वो। ठीक है जी क्या सर? क्या सर?
अरे आदेश नहीं है कि आप खेतों में से आ रहे हो चोरों। जब मेन रोड आप बंद कर देंगे, बैरिकेड्स लगा देंगे, वहाँ पर तोप के गोले खड़े कर देंगे कि जो सामने आएगा उसे भून दिया जाएगा, तो मेन डोर से आप चोर दरवाजा किसे कह रहे हैं? खेत चोर दरवाजा होता है? मैं रास्ते से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मेन रास्ते पे से मुझे लेकर आएंगे आप अंदर? मेन रास्ते से आप मुझे अंदर लेकर आएंगे मेन रास्ते से अंदर आप मुझे अधिकार के साथ लेकर आएंगे अंदर? और ये खेत से चलने वाला आदमी चोर होता है? अरे जी आप चिल्ला रहे हैं, हम नहीं चिल्ला कह रहे हैं हम चोर रास्ते से आए। कौन सा चोर रास्ता बताइए? चोर कहाँ से? आज जो ड्यूटी है हमें ड्यूटी करने दीजिए आप। चोर रास्ता कैसे बोला जाता है? हैं? कौन सा चोर? ये कोई पता लगता है किसी का मत्थे पे लिखा? तो से निकलने वाला चोर है, मैं चोर हूँ? नहीं चोर मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं चोर। आप आइए अधिकारियों से बता के आइए। आपने कहा चोरी से आई है, चोरी क्या होती है? पत्रकार को खेतों चोर में से निकलो, उसमें से निकलो, कोई पता लगता है किस मूड में कौन आदमी क्या है? आप लोग हमें हमारा काम करने से रोक रहे हैं। आपका जमीर इजाजत देता है जो कर रहे हैं आप लोग गलत हाँ जी, सर आप गलत रास्ते से आ रही हैं, आप मेन रास्ते रहिए। मेन रास्ते को आपने कर दिया बैरिकेड, और जब हम आए खेतों से आए, मेन रास्ता है। चोर क्या होता है? चोर कैसे बोला आप लोगों ने? यादव जी, चोर क्या होता है? आप समझे नहीं, हम जो कह रहे हैं मेरी बात सुन। मतलब समझाइए अपनी बात। ऐसा है कि इधर से निकले कौन आदमी किस मूड में क्या है कैसे है, हमारी ड्यूटी लगी हुई है। हमारी भी ड्यूटी है, 3 दिन से यहाँ पर है, हमारी भी ड्यूटी है। आपको तो सिर्फ पर्दा डालना है, हमें तो पर्दा उठाना है। हमारी ड्यूटी ज्यादा बड़ी है, आप हमें हमारा काम करने से रोक रहे हैं। महोदय हैं, आप उनसे आदेश लेकर के आप मैं रास्ते से। आदेश आप लोगों, अच्छा हम आदेश लेकर आए, आप लोग के पास कौन सा आदेश है? लिखित पे है? लिखित पे आदेश है? लिखित पे आदेश दिखाइए। कहाँ गया है मीडिया को रोकना है? लिखित आदेश दिखाइए, लिखित आदेश दिखाइए। शर्मा जी, मुझे अभी आपने कहा मुझे, मैम ये क्या हो रहा है? वाई आंट वी अलाउड इनसाइड? मुझे चोर कहा गया अभी यहाँ। मीडिया अपना काम कर रही है, वो चोर नहीं, आप पहले तो इसे हटाइए। बाइक को हटा के कैसे बात होगी ना? तो आप गलत क्यों कह रहे हैं कि आपको चोर कहा गया? क्या कहा आप लोगों ने? कैमरा पर है सर, आपने कैमरा पे है, आप अरे कह रहे हैं कि आपने चोर नहीं कहा। आपको ये कहा गया कि गलत रास्ते से आ रहे हैं आप। खेत से आना गलत रास्ता होता है? खेत से कहती जब अलाउड हमें मना खेत पे काम करने वाला गलत आदमी है, खेत से गुजरने वाला हम भी हर आदमी जो खेत पे खड़ा है वो चोर हो जाए। ड्यूटी कर रहे। आप एक ही बात को रिपीट गलत बात क्यों कर रहे आपने हैं? गलत बात कही। आप कह रहे हैं मेन रास्ते से आइए। आप बताइए मेन रास्ता कब खोल रहे हैं? 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 कौन सा मेन रास्ते से आइए। अधिकारी बता देंगे, हम जाने कौन से देंगे। अधिकारी? डीएम? 4 दिन आप कौन से अधिकारी? जो भी कहेंगे जान रहे हैं ना, 4 दिन हो गया। 4 दिन में आपने मेन रास्ते से पर नहीं मारने दिया एक पक्षी को। हम कैसे आ जाते? आपकी सारी टीवी पे सब चल रहा, आप जो चला रहा चल रहा है सर, बिल्कुल चल रहा है राणा जी, सब चल रहा है। वही कह रही हूँ मैं, आपने आने तो दिया नहीं। मैडम जो है आप आ जाइए। आप ये बात बताइए, लॉ एंड ऑर्डर मैम, मीडिया लॉ एंड ऑर्डर पर कैसे थ्रेट हो गया? हमारा तो काम है ना तस्वीरें दिखाना, सच बताना। फिलहाल आप लोग अलाउड नहीं हो, अभी कोई अलाउड नहीं है। यहाँ पर जांच चल रही है, इसलिए आप अभी कुछ कर तो एसआईटी तो गई सर, मैम एसआईटी तो गई, फिर भी अभी चल रहा है। किस चीज की जांच? अभी जो भी हुआ है यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन? स्ट्रेट हूँ, मैजिस्ट्रेट हूँ, निधि भारद्वाज। सॉरी, निधि भारद्वाज, आपका डेजिग्नेशन आपने कहा? मैजिस्ट्रेट। तो मैम ये बताइए ना, ये दरवाजे तमाम एडजॉइनिंग रास्ते ये सब बंद करके क्या हो रहा है? आप एक महिला, आपको बुरा नहीं लग रहा है? क्या हो रहा है? जो भी उच्च अधिकारियों के आदेश है उनका पालन कर। आप एक महिला है, मैं कह रही हूँ किसी भी पद से पहले आप एक महिला है। हाँ, आप सहमत है ना? फिलहाल हम मीडिया को क्यों रोक रही हैं आप? अगर पीड़ित परिवार हमसे कुछ कहना चाहता है, क्यों रोक रही हैं? नहीं, जब वो कहना चाहेंगे तब हम बात कराएंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हम चाहेंगे पर छीना गया है। आप तो जांच का हिस्सा है, आपको पता होगा। उसके अंतिम संस्कार का हक परिवार से छीन लिया गया, उसका रेप किया गया। अब आप लोग उसकी इज्जत को और उछाल रहे हैं कहकर कि रेप नहीं हुआ। गाड़ी हम चाह रहे हैं आप भी हमें कोऑपरेट करें, ठीक है? 3 दिन से ये कोऑपरेशन ही है, ये 3 दिन का कोऑपरेशन ही है कि हम बैरिकेड के बाहर खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे थे। आप लोग जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मुझे लिखित का ऑर्डर दिखा दीजिए। आपको ऑर्डर वहाँ मिल जाएगा थाने पर, चंदपा थाने पर आपको ऑर्डर मिल जाएगा। आप लोग तो यहाँ रुक रहे हैं ना, ऑर्डर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मंगवा लीजिए, फोन में मंगवा लीजिए। मंगवा लो। अब तो सर व्हाट्सएप की सुविधा है, क्या मंगवा लीजिए ऑर्डर। मैंने कर दिया ड्यूटी। नहीं, आप व्हाट्सएप पे मंगवाइए। आप लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन। चिल्ला नहीं रहे, आवाज बुलंद करने को चिल्लाने से कंफ्यूज मत कीजिए। आप लोग आवाज दबा रहे हैं, हमारा चिल्लाना ठीक है नहीं, लेकिन अंदर तो जाना है सर। चलिए
क्यों नहीं जाना है? आप ऑर्डर दिखा दीजिए मैम, ऑर्डर दिखा। मैं आपको ऑर्डर नहीं दिखाऊंगी। नहीं दिखाए? मैं नहीं दिखा सकती ऑर्डर। क्यों क्यों? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आप जाइए, आप खुद ही चला दिखा रहे हैं मीडिया पर। ऑर्डर दिखाइए, ऑर्डर दिखाइए। नहीं मैं क्यों नहीं? नहीं क्यों नहीं? नहीं क्यों नहीं? कोई ऑर्डर मैम क्यों मैं नहीं दिखाऊंगी। ऑर्डर दिखा दीजिए। गाड़ी मंगवाओ। कौन सी गाड़ी? आप क्या जेल भेजेंगे? अच्छा, अरे आप रुक जाइए ना। क्या, कौन सी गाड़ी? कौन सी गाड़ी? आप आराम से जाइए। नहीं आप जैसे आए, सवाल पूछने वालों को जेल भिजवाएंगे। अब आप अपने मन से, कौन सी गाड़ी? आप स्वतंत्र हैं। कौन सी? जो आपको कहना है आप स्वतंत्र, कह रही हूँ ऑर्डर दिखा दीजिए। जो आपको कहना है आप स्वतंत्र हैं कौन सा ऑर्डर? कहने के लिए। ये घर इतनी नजदीक है, घर ये देखिए सामने, इस नीम के पेड़ के पीछे घर है, नीम के पेड़ के पीछे घर है। जाऊँ मैं? जाऊँ? आजादी है ना? अधिकार नहीं, आप नहीं जाएंगे। आजादी नहीं है? स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है। स्वच्छंदता कहेंगी इसे आप? पीड़ित की आवाज को दिखाने को स्वच्छंदता कहेंगी? पीड़ित को आप लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको स्वच्छंदता कहेंगे आप लोग? मैं कह रही हूँ आप कुछ भी कह सकते हैं, हम तो आपको, आप कुछ भी कह सकते जाए जाए मैम ना, जाए जाए। आप लिखित ऑर्डर दिखा दीजिए। हैं। आप नहीं, रोक रहे आप लोग, लिखित ऑर्डर दिखाइए। इनको बिठा दो कहीं छाया में बिठा दो। लिखित ऑर्डर दिखा दीजिए। बिठा नहीं उधर बिठा गाड़ी दो। मंगवा रही हैं आप, ये तो बताइए, जेल भेजेंगे मैम? चलो उनको भी बिठा दो कहीं छाया। कहाँ बिठा दो? किसको बिठा दो? हम नहीं बैठेंगे मैम, हम नहीं थके, हम तो सवाल उठाते रहेंगे। हम नहीं थके, हम धूप में रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है मैम। नहीं रुक नहीं रहे, चलिए ना, चलिए। अब क्या करेंगे? हाथापाई की तैयारी है, हाथापाई की तैयारी है। क्या हो रहा है ये देखिए, क्या नहीं जाने देंगे उस पार? क्या हुआ? आपके साथ चलिए ना, आप लोग भी तो महिलाएं हैं, चल लीजिए। पीड़ित परिवार का दर्द जान लीजिएगा थोड़ा। चलिए चलिए चलिए। क्या हुआ? आप लोग हाथापाई करेंगे अब? चलिए ना अंदर, चलिए। ये देखिए मनोज, दिखाइए ये क्या हो रहा है, जाने दीजिए ना। अरे अहिंसा की बात करनी चाहिए। आज हमको मना किया गया, यहाँ से कोई नहीं जाएगा अंदर। तो अरे आज गांधी जयंती है, अहिंसा का दिन है, जाने दीजिए। मैं भी हिंसा नहीं कर रही। तो ये क्या, ये हिंसा नहीं है? मैं कह रही हूँ नहीं। चलिए, मैं आपको हाथ नहीं लगा रही, मुझे जाने दीजिए। चलिए आइए 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 आइए, चलिए चलिए चलते हैं। देखिए इतनी मेहनत आप लोगों ने पहले कर ली होती तो उस बिटिया का यह हाल नहीं होता। क्या कर रही हैं आप लोग? हाथ क्यों लगा रही हैं? हाथ क्यों लगा रही हैं? क्यों नहीं जाने दे रही अंदर? क्या हो गया ऐसा? क्या छुपा रहे हैं आप लोग? बताइए, हाथापाई करेंगी? क्या कर रही हैं आप? ऑर्डर का आपके पास? हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कौन सी ड्यूटी? तो हमें हमारी ड्यूटी करने से क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोक रहे हैं हमें हमारी ड्यूटी करने से? क्या कर रही हैं आप बार बार? माइक के साथ आ रही हैं आप बार बार? आपको नहीं बोलना है, मूक दर्शक बने रहिए जैसे आप पूरे मामले में बने रही हैं। माइक नहीं हटाएंगे आप। चलिए मनोज, ड्यूटी पे बाधा उत्पन्न कर रही है। बाधा कोई नहीं उत्पन्न हो रही है। आप ऑर्डर दे दीजिए मुझे। ऑर्डर 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 दीजिए। आपको बता देना, आप ड्यूटी में जितनी बताया गया, आप उस ड्यूटी में हमें जहाँ बताया गया। ऑर्डर दीजिए सर, ऑर्डर दीजिए। ऑर्डर आप लेके जाकर, मैं क्यों लेने जाऊंगी? दुहाई उस ऑर्डर की आप दे रहे हैं, मैं लेने जाऊंगी? हमारी ड्यूटी यहाँ से लगी है तो आप रहने दीजिए। अब जितने ऑर्डर दिखा दीजिए। आप मुझे लिखित ऑर्डर दिखा दीजिए जिसमें लिखा है मीडिया चैनल्स को पीड़ित परिवार का दर्द नहीं दिखाने देना है। ऑर्डर दिखाइए। अरे आपको बता दिया ना, अब जा आपको बता दिया ना कि अब जा नहीं जाएंगे आप आगे। क्यों मना कर दिया? किसने बोला? अरे हम बता रहे ना, हमें कौन है ऊपर वाला? कि कोई नहीं जाएगा उसमें। किस ऊपर वाले के प्रेशर में आप? अबे SIT की उसमें जांच हो रही ना, अभी होने दी। तो गई, मेरे आंखों के सामने गई, मेरे आंखों के सामने गई। दिखा दीजिए कहाँ गई। मैंने कल दिखाया है। आप तो सो रहे हैं ना सर, आप तो पूरे मामले में सो रहे हैं, आपको कहाँ दिखाई देगा? हम नहीं सो रहे। चलिए चलते ना। चलिए ये देखिए कैसे घेराबंदी हो रही है, घेराबंदी देखिए। ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है, किसी भी मीडिया को ये कवर करना ये बहुत ही आम बात है। पीड़ित का दर्द दिखाया जाता है, दिखाते रहे हैं, वो कभी भी हुआ हो रेप का मामला। आप क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या खास है इधर? गांधी जयंती है आज, गांधी जयंती है आज, बापू को याद कर लीजिए सर। जाने देंगे? ये तो ठेल रही हैं, ये तो पूरी ताकत से ठेल रही हैं, ये नहीं जाने देंगे सर, नहीं उधर नहीं जाने देंगे, आपको उधर ही क्यों 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 बताइए आप मजिस्ट्रेट बताओ। सर। आज गांधी जयंती है, बापू के बारे में सुना है? सब कुछ क्या हो रहा है ये? अच्छा बात मत कीजिए मैम, क्या बात मत कीजिए, बताइए तो बोलिए ना। क्या हो रहा है मैम? आप लोगों को तो हक की आवाज बुलंद करनी चाहिए। क्या हो गया है? क्या हो गया है? आइए चलिए नीति जी, चलिए साथ चलते हैं। नीति जी चलिए साथ चलते हैं अंदर। आप भी बात देख लीजिएगा मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ, और मैं पूछूंगी भी नहीं, माइक रख दूंगी, पीड़ित परिवार को जो कहना होगा कहेगा। चलिए चलिए, हम एक प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं पीड़ित को उसका दर्द सुनाने का। चलिए चलिए साथ चलिए। निधि जी आइए, निधि जी लेट्स गो। निधि जी चलिए चलिए। आप क्या कह रही, कोई और जाए? निधि जी चलिए, कौन सी गाड़ी आ गई? गाड़ी में भर के ले जाएंगे क्या? जो आदेश होगा। आप लोग लाइव है मैम, एक उदाहरण तो पेश कर सकते हैं।
आप एक महिला है, साथ तो चल सकती हैं। अकेले जाने में आपको भेजने में शायद डर लग रहा हो, साथ तो चल सकती हैं। चलिए ना, चलेंगी निधि जी, चलिए ना, लेट्स गो, चलिए ना मैम। हाँ, कोरोना चल रहा है, बहुत अच्छे मैम, कोरोना चल रहा है भाई, कोरोना चल रहा है, वेरी नाइस। आपकी ये सिपाही ये जब हाथ लगा रही हैं तब कोरोना का खतरा नहीं है, आपको मैं हाथ लगा रही तो कोरोना का खतरा हो जाता है। बहाने की भी हाइट होती है मैम। चलिए 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 चलिए, कोरोना है, दूर रहिए, चलिए चलिए मैम, चलिए चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते होते चलते हैं मैम। मैं नहीं हटूंगी जब तक आप लेकर नहीं जाएंगी, मैं नहीं हटूंगी। चलिए चलिए चलते हैं, चलिए मैम। आप ऐसे ही खड़ी रहेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी, कुछ तो बोलिए, साथ ही चल दीजिए। चलिए मैम, आइए मैं आपको छोड़ के आती हूँ। क्या कर रही है? नहीं, मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए, लिफ्ट नहीं चाहिए। आप मुझे परिवार तक ले जाएंगी, मैं पैदल चलूंगी। कहाँ छोड़ने जा रही हैं आप? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मैम? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्यों? कहाँ लेकर जा रही हैं? कहाँ लेकर जा रही हैं? बताइए तो सही। जहाँ तक आप अलाउड है बस वहीं। जहाँ तक हम अलाउड है। हाँ, कहाँ ले जा रही हैं बताइए तो। चलिए, जब इतना तांझा इकट्ठा कर लिया तो पूरा फोर्स लेकर चलते हैं बाहर तक। चलिए, सबकी अपनी अपनी जगह ड्यूटी लगी है, जहाँ पर वहाँ आप आइए। ये गलत कर रही हैं आप, मेरा काम करने से रोक रहे। पैदल चलिए, पैदल चलते हैं, चलिए पैदल बाहर चलते हैं। चलिए चलिए, मैं बहुत चल सकती हूँ मैम, पत्रकार हूँ, बहुत चल सकती हूँ। नहीं नहीं, पैदल चलते हैं ना, साथ चलिए ना, गाड़ी में नहीं बैठूंगी मैं। पैदल चलिए, पैदल चलिए। नहीं, हाथ मत लगाइए, कोरोना है, हाथ मत लगाइए। मनोज, मनोज कम हियर, हाथ नहीं लगाएंगे आप लोग, कोरोना है ना, दूर रहिए, दूर रहिए, कोरोना है, दूर रहिए, दूर रहिए। अभी कोरोना की दुहाई दे रहे थे ना निधि जी, आप कोरोना की दुहाई दे रही थी ना। हाथ क्यों लगा रहे हैं आपके सिपाही? क्यों लगा रहे हैं हाथ? दूरी मेंटेन कीजिए। क्या हो रहा है? गाड़ी में नहीं बैठेंगे मैम, पैदल लेकर चलिए, पैदल चलिए, चलिए पैदल चलिए। क्या हुआ? चोर रास्ते से, चोर रास्ते से, चोर रास्ते, जिस रास्ते से आप आए, आपने कहा चोर रास्ते। आप किस रास्ते से आए? मैं तो खेतों से आई हूँ। चलिए खेतों। नहीं, आप तो उसको चोर रास्ता बता। नहीं 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 नहीं, अब आप पैदल लेकर चलिए और दिखाइए कहाँ मेन रोड से एंट्री है, वो दिखाइए। मेन रोड की एंट्री दिखाइए। आइए जिधर साहब, मेन रोड की एंट्री, मेन रोड की एंट्री दिखाइए। चलिए 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 चलिए। नहीं नहीं, मेन रोड से चल रहे हैं, मेन रोड से चल रहे हैं। पहले आप जिस रास्ते से आई उधर चलिए, वहाँ से नहीं, मेन रोड से चलिए, वहाँ से मेन रास्ते से आएंगे। रास्ता है ना, सब देखेंगे सर आप लोग। आइए आइए प्लीज, मेन रोड से, मेन रोड ले चलो मैडम, ले चलेंगे, ले चलें। मनोज, अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हेलो 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 हेलो, कोरोना के नियम भूल गए? धक्का मुक्की करेंगे? क्या हो रहा है? मनोज अधिकारी के हाथ नहीं लगाएंगे आप, कैमरामैन को हाथ नहीं लगाएंगे आप, दूर रहेंगे, दूर रहिए, दूर रहिए। डोंट यू डेयर टच हिम, वो अपना काम कर रहे हैं, दूर रहिए, दूर रहिए, हाथ नहीं लगाएंगे। मैंने आपको कहा आप हाथ नहीं लगाएंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक नहीं है, आप ठीक नहीं है, आप पैदल चलिए, व्यवहार हम अच्छा नहीं कर रहे। आप मीडिया को काम नहीं जाएंगे काम कर, आप काम करने से रोक रहे हैं, वो गुंडागर्दी काफी नहीं। ऑर्डर दिखाइए, डीएम साहब, ऑर्डर ना आप ऑर्डर दिखाइए। आप डीएम साहब के डीएम साहब मुंह छुपा रहे हैं, आप मौके पर मौजूद है, ऑर्डर दिखाइए। डीएम साहब के पास जाओ, आप ऑर्डर दिखाइए, वहाँ से ऑर्डर ले आओ। ऑर्डर दिखाइए। हैं? मैं ऑर्डर क्यों लेकर? कोई ऑर्डर, ऑर्डर का पालन आप करें। हमारे पास ऑर्डर नहीं। हाथ नहीं लगाएंगे आप, मैं आपको फिर से कह रही हूँ। क्या चिल्ला क्यों रही हैं आप? चिल्ला क्यों रही हैं? क्यों चिल्ला रही हैं? चलो भाई, क्यों चिल्ला रही हैं? गांधी जयंती है आज। चिल्लाइए मत, गांधी जयंती है। इन्होंने तो बैज ही नहीं लगाया है। आप अपना नाम, इनका नाम का बैज कवर कीजिए जरा पहले। ये जो धकेल रहे हैं इनका बैज कवर कीजिए। क्या नाम है इनका? धकेलेंगे नहीं आप? आपको अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है? आप धकेले, हाथ नहीं, आप उनको हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। वो चल रहे, आप हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। देखिए ये हालात है, देखिए 2 लोगों की टीम को, एबीपी न्यूज की सिर्फ 2 लोगों की टीम को, मैं प्रतिभा मिश्रा, मनोज अधिकारी, हम 2 लोगों की टीम को निकालने के लिए गांव से, देखिए हालात देखिए। मनोज तस्वीरें दिखाइए, उधर भी दिखाइए, कैसे मूक दर्शक बनकर खड़े हैं ये सब लोग। सवाल का जवाब नहीं है किसी, न ऑर्डर दिखा पा रहे हैं, बस ऑर्डर का पालन करते जा रहे हैं। ये देखिए हालात, ये देखिए। आपको फीड चाहिए होगी एबीपी न्यूज से ले लीजिएगा, इतनी रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, सब क्या हुआ है कैमरे में। आते जाइए, आते जाइए। जब आते हैं ना पीछे, जब आप लोग गप्पे मार रहे हैं, तो गप्पे मार रहे हैं। ये चले जाएंगे जब आएंगे वो। हाँ, क्या हुआ मैडम? कुछ कह रही हैं आप? आपसे नहीं, हाँ। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करने दीजिए।
मनोज ले जाओ और तो गए तो मनोज कैमरा बंद नहीं होना चाहिए, कैमरा बंद नहीं होना चाहिए, कैमरा बंद नहीं होना चाहिए मनोज। ये सच की तस्वीर, उत्तर प्रदेश की असलियत देख लीजिए, हाथरस पुलिस की असलियत देख लीजिए। ये हालात है, ठेल देंगे, ठेल कर बाहर ले जाएंगे उसी चोर रास्ते से जहां से एबीपी न्यूज आया, कहा गया चोर रास्ते से अंदर आए हैं। अब ये पूरा अमली जामा उसी चोर रास्ते से हमें वापस लेकर जा रहा है। देखिए हालात, गिनते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप हाथ लगाए बगैर नहीं चल सकते। इनका बैग दिखाइए मुझे पहले, क्या नाम है आपका? आपको कोरोना, अरे बैग ही नहीं है इनका, तो बैग ही गायब है। मनोज दिखाइए, बिना बैग से धकेलने में लगे जो, दिखाइए बैग साहब। अब आप पीछे चलेंगे, बैग ढूंढने गए भाई साहब। हाँ निधि जी, कहाँ तक लेके जाएंगी, कहाँ तक लेके जाएंगी? हेलो, अच्छा ये तो बात नहीं कर रही है। क्या हो रहा है सर? गाड़ी कहाँ? ऑर्डर, मैं तो पैदल आई हूँ सर। गाड़ी आप कहाँ आने दे रहे हैं? मैं तो पैदल आई हूँ सर, गाड़ी आप कहाँ आने दे रहे हैं? तो हम छोड़ दें? कैसे छोड़ेंगे? गाड़ी में तो मैं नहीं बैठूंगी आपकी, गाड़ी में नहीं बैठूंगी मैं आपकी। परिवार को यहाँ बुला लीजिए ना, घर पे जांच प्रभावित हो जाएगी, किसी एक शख्स को बाहर ले आइए, बाहर ले आइए ना सर। डीएम साहब से। किसको? डीएम साहब का क्यों दुहाई दे रहे हैं आप? ऑर्डर नहीं दिखा पा रहे क्या? डीएम साहब से मिलो ना, जिले के मालिक हैं वो वही मालिक है जिन्होंने आपको कहा है कि मीडिया को काम न करने दिया जाए। किसने बोला है? कुछ जाए बोलिए। इतना है, एसआईटी की जांच हो रही है, उसके बाद हाँ, तब तक क्या कर देगी मीडिया? आके सबूत पिटा देगी, क्या कर देगी? क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा सर? क्यों इतना रोक रहे हैं आप लोग? इतना डर किस बात का सर, किस बात का? कोरोना का डर तो आप लोगों से किसी में नहीं दिखाई दे रहा। जिस झुंड में आप खड़े, कोरोना का डर तो यहाँ नहीं है। नहीं। हाँ, फिर आप कह रहे नहीं है। चलिए, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी, पहली बात। हाँ, तो बताइए, कोरोना का डर तो पैदल चलेंगे। एसआईटी यहाँ पर नहीं है। आप पैदल चलेंगे? मैं पैदल चलकर आई हूँ, तो पैदल चलकर आई हूँ, पैदल चल के जाऊंगी, लेकिन परिवार से मिलना है। या तो आप गाड़ी में बैठ लीजिए। परिवार से मिलना है न, अभी नहीं मिल पाएंगे आप। परिवार रो रहा है, आप लोग प्रेशराइज कर रहे हैं। परिवार से मिलने दीजिए सर, प्लीज आप आइए। परिवार से मिलके जाओ, चलिए परिवार से मिलवा दीजिए। हाँ, नहीं आप गाड़ी में नहीं बैठेंगे, आप ठेल। मैम, आप कोरोना का डर चला गया? आप क्यों ठेल रही हैं? अभी तो आपको कोरोना का डर सता रहा था। क्या हुआ निधि जी? आप ठेल रही हैं, आप ठेल रही हैं निधि जी, आप ठेल रही हैं। क्या कर रही हैं? क्या हो रहा है? आगे पकड़ो, क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? हाँ, क्या कह रही है? मुझे पकड़ के खींच कर बिठाएंगे आप लोग, खींच के बिठाएंगे आप लोग गाड़ी में? क्या हो रहा है मैम? ये क्या हो रहा है? आप लोग के पास कहने को कुछ नहीं है, आप लोग ठेल रहे हैं गाड़ी के भीतर। क्या हो रहा है? आप खुद महिला, आप इस मामले में इतनी सेंसिटिव कैसे हो सकती है? बोलिए ना मैम, आज गांधी जयंती है, आपने भी कोर्स में पढ़ा जरूर होगा बापू के बारे में। इधर से आ जाइए। नहीं, वो नहीं आएंगे, वो तो काम कर रहे हैं मैम अपना। बताइए ना। हम भी अपना काम कर रहे हैं। क्या काम? मैं कह रही हूँ आप ऑर्डर दिखा दीजिए मैम। इतने असहाय कैसे हो सकते हैं आप लोग? एक ऑर्डर दिखा दीजिए। हम आपको ऑर्डर दिखाने के लिए वो नहीं है। ऑर्डर क्यों नहीं? हाँ, नहीं, आपको हम नहीं दिखाएंगे ऑर्डर। गुंडागर्दी है मैम, ऑर्डर नहीं दिखाएंगे, ये क्या बात होती है? मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपको लग रहा है कि मैं अकेले जाऊंगी, कुछ हो जाएगा, आप मेरे साथ चलिए। बहुत देर हो गई। आप खेल नहीं रखती है, अब हाथ ही लगाएंगे, अब हाथ ही लगाएंगे। कोरोना का डर नहीं हो रहा आपको? क्या हो रहा है? चलिए हाथ क्यों लगा रही है आप? क्या हो रहा है? ये क्यों खेल रहे हो? निधि जी, कोरोना का डर चला गया? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये व्हाट इज हैपनिंग? हाथ कैसे लगा रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? ये कैसे हाथ लगा रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? मनोज, कैमरा बंद नहीं होगा। मनोज, कैमरा बंद नहीं होगा। आप हटिए, आप हटिए, आप हटिए। नहीं बैठेंगे गाड़ी में। आप पीड़ित परिवार से मिलवाइए, आप पीड़ित परिवार से मिलवाइए, पीड़ित परिवार से मिलवाइए। आप नहीं, आप पीड़ित परिवार से मिलवाइए, पीड़ित परिवार से मिलवाइए, पीड़ित परिवार से मिलवाइए। चलिए सर, अंदर चलते हैं। नहीं जा पाएंगे ना। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है आप लोगों को? नहीं, क्या हुआ? आप उनको अकेले जाके कोई निर्देश मत दीजिए। वो कैमरा बंद नहीं करेंगे, वो कैमरा बंद नहीं करेंगे। मनोज अधिकारी कैमरा बंद नहीं करेंगे। एबीपी न्यूज सच दिखाता है, कैमरा बंद नहीं करता। बोलिए, कहाँ तक छोड़कर आएंगे आप लोग? अंदर नहीं जाने देंगे, अंदर नहीं जाने देंगे, अंदर नहीं जाने देंगे आप लोग। क्या हुआ? अंदर नहीं जाने देंगे? किसी के
पास भी जवाब है इन सवालों का, ऑर्डर दिखा दीजिए। पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं? कौन सी जांच प्रभावित हो रही है? कुछ बताएंगे? हाँ जी, कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? बताएंगे? निधि जी कहाँ तक छोड़ने जा रहे हैं आप लोग? पीड़ित परिवार का घर तो 500 मीटर से भी कम दूरी पर था। बाहर जगह रास्ता लंबा है, कष्ट कम होता आपको अगर परिवार से मिलवा देते। इनकी जगह ठीक से काम करते भाई साहब, तो बहुत लाइव हटाने की आग लगी। इनकी शक्ल लीजिए। हाँ, मेरे मोबाइल में भी है, टेंशन मत लो, टेंशन मत। क्या हो रहा है? मेरे मुझे कहाँ जाएगा भाई सत्ता लगाकर? ये बहुत अच्छा तरीका है आपका। एक महिला की मौजूदगी में आप छेड़वा रही हैं, घुसवा रही हैं और आपसे एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। बहुत अच्छा तरीका है ये। हाँ, सम्मान है ये, पार्टी की कोशिश कर रहे, सम्मान है ये। नहीं, आप अकेले नहीं जाओगे। जल्दी कर। अरे हेलो, गाड़ी बता रही, तुम्ही लोगों का जाएगा तो जाएगा। मान कैसे नहीं रहेगा? क्यों नहीं आते यार? महिलाओं को तुम लोग इस तरीके की हरकतों के लिए जमीन कैसे मान जाता? तुम लोग हाथ दबाए, हाथ दब रहा है। साइड है तो ना, तो खोल के खड़ी रहोगी तो कैसे होगा? रोको गाड़ी, रोको गाड़ी। क्या चल रहा है? आप जिस व्यक्ति से बहुत देर हो गई, आप खेल नहीं रखते हैं, अब हाथ ही लगाएंगे, अब हाथ ही लगाएंगे। अब कोरोना का डर नहीं हो रहा आपको? क्या हो रहा है? हाथ क्यों लगा रही है आप? क्या हो रहा है ये? क्यों खेल रहे हैं आप? निधि करने दीजिए आप। चोर रास्ता कैसे बोला जाता जी? आप कौन सा चोर? ये कोई पता लगता है किसी का मत लिखा? तो से निकलने वाला चोर है। मैं चोर हूँ? नहीं, चोर अपना काम कर रही हूँ, मैं चोर। आप आइए, अधिकारियों से बता के आइए। आपने कहा चोरी से आई है, चोरी क्या होती है? पत्रकार को चोर में से निकलो, उसमें से निकलो, कोई पता लगता है किस मूड में कौन आदमी क्या है। आप लोग हमें हमारा काम करने से रोक रहे हैं। आपका जमीर इजाजत देता है जो कर रहे हैं आप लोग गलत सर, आप गलत रास्ते से आ रही हैं, आप मेन रास्ते से आइए। मेन रास्ते को आपने कर दिया बैरिकेड। इस वक्त की खबर ये है कि प्रतिमा मिश्रा जो कि पीड़ित परिवार से मिलने गई थी, उनको जोर जबरदस्ती रोका गया। उनको आदेश नहीं दिखाया गया किसी तरह के रोकने का, लेकिन उसके बावजूद उनको जबरन पुलिस की गाड़ी में बिठा के वहां से ले जाया गया है। प्रतिमा मिश्रा ने हजारों बार मांग की कि उस ऑर्डर को दिखाइए जो ऑर्डर आपको रोकता है हमें यहाँ पर। अधिकारी ये तो कहते रहे आप स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता जैसी वहाँ कोई चीज नहीं नजर आई। बूटों की छाप से गांव में दहशत फैलाई जा रही है, मीडिया को डराया जा रहा है, पीड़ित परिवार को घेराबंदी करके पहरे में रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, एबीपी न्यूज के सवालों से घबराए वहाँ तमाम अधिकारी। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर प्रतिमा मिश्रा और कैमरामैन मनोज अधिकारी को जबरन पुलिस की गाड़ी में बिठाकर ले गए हैं। हमारी रिपोर्टर प्रतिमा मिश्रा ने लगातार कहा कि वो पैदल जाने को तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद डरी सहमी पुलिस अधिकारी, वहां पर मौजूद मजिस्ट्रेट जबरन पुलिस की गाड़ी में बिठा के ले गए। और तस्वीरें आ रही हैं पुलिस की गाड़ी की। प्रतिमा मिश्रा प्रतिमा ओवर टू यू। कोशिश की कि वो पैदल चलकर उस गांव तक पहुंचे, पीड़िता के परिवार तक पहुंचे, और जो हमारे साथ हुआ है उसे बयान नहीं किया जा सकता। ये है मेरे कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी, जिनके साथ जोर जबरदस्ती की गई। पुलिस की गाड़ी में हमें बिठा लिया गया। ये महिला सिपाहियां आप देख रहे हैं, इन्होंने जोर जबरदस्ती से हमें भी इस गाड़ी में ठेल लिया है। और ये देखिए बेशरम चेहरे, वो जो यूपी की बेटी को तो नहीं बचा सके, ना उसको न्याय दिलाने के लिए कुछ कर पाए, लेकिन पत्रकारों के साथ जोर जबरदस्ती और बदतमीजी करने से बात नहीं आ रही है। सीधे प्रतिमा मिश्रा उस पुलिस की गाड़ी में उनको जबरन ठेल कर बिठाया गया। उनको अब अनजान जगह पर ले जाया जा रहा है। लगातार मांग करने के बावजूद प्रतिमा मिश्रा, पुलिस की ये हाल है। ये देखिए, ये रास्ता है, ये मेन रास्ता है जहाँ से हम आए थे, तो कहा गया चोर रास्ते से मीडिया अंदर घुस आई। एबीपी न्यूज ने कोई चोर रास्ता नहीं लिया, और अगर ये चोर रास्ता है तो इस पर उत्तर प्रदेश की पुलिस भी चल
रही है और गाड़ी से पूरे काफिले के साथ हमें छोड़ा गया है। 20 सिपाही हमें साथ लेकर बाहर निकले हैं। पहले तो कोरोना कोरोना कहकर अंदर नहीं जाने दिया गया और जब अंदर घुस गए तो सारे नियम ताक पर रखकर हमें यहाँ से धकेला गया, जबरदस्ती की गई। मनोज अधिकारी के कैमरा से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, उनकी लाइव फीड को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव, जहां यूपी पुलिस के ये सिपाही देखिए कितनी शान से हमें उसी चोर रास्ते से बाहर लेकर जा रहे हैं जहां से एबीपी न्यूज आया तो कह दिया गया ये चोर रास्ता। ये देखिए हालात यहाँ के। ये महिला सिपाही पहले गाड़ी में मौजूद नहीं थी। आधे रास्ते तक आने के बाद जब एबीपी न्यूज ने कहा महिला पत्रकार को पुलिस जो सिपाही हैं उन्होंने बिठाया, गाड़ी में धकेला है, तो ये बैठ गई हैं आधे रास्ते आकर चेहरा दिखाने के लिए ताकि सवाल का जवाब देते बन पाए इनसे। ये देखिए हालात यहाँ के, ये हालत है। कहाँ तक ले जाने वाली है मैडम? अभी तो आप बहुत बोल रही थी, कहाँ तक ले जाएंगी बताइए? अभी तो आप खेल रही थी, जोर जबरदस्ती कर रही थी, करिए। क्या हुआ? ये गिरफ्तारी है? क्या है ये गिरफ्तारी है? बोलिए, गिरफ्तारी है, हिरासत है? बोलिए, आप भी फीड उठा रहे थे, इनका चेहरा दिखाइए। कौन किसने उठाई लीड? किसने उठाई लीड? आप लाइव फीड खराब कर दे, मनोज फेस चेहरा दिखाइए, लाइव है ये। ये लाइव फीड है, कहाँ की बोली थी ना? आप अभी लाइव फीड से छेड़छाड़ कर रहे थे। किसने? आपकी है, आपने की लाइव। सारा कैमरा किसी पर आरोप लगा दो। क्यों हटा रहे थे? कैमरा है, मना है, आरोप लगा दो। तुम्हें क्या है? आगे बोलिए। मर्जी उस पर आरोप लगा दो ना, जो आरोप लगाना वो लगा दो। तुम जो कहो तो आप क्या कह रहे हैं? दोषी नहीं है? तुम्हें क्या दोषी? क्या कह रहे हैं? कोई दोषी? मैं तुम्हें छोड़ने आया हूँ। दोषियों को क्लीन चिट दे रहे हैं? कौन? आप क्या कह रहे हैं? किसी के ऊपर भी कैमरा लगा देते हैं और दोषी बता देते हैं, दोषी नहीं है इस मामले में कोई? तुम्हें कुछ नहीं कह पाऊंगा। क्या हुआ? लाइव फीड से छेड़छाड़ क्यों कर रहे थे? कौन कर रहा? तार हटाई आपने। किसने की थी? तार हटाई आपने। किसने की थी? मनोज, इन्होंने तार हटाई है। हाँ हाँ, मनोज अधिकारी खुद बता रहे हैं इन्होंने तार हटाई है। आप इन्हें लाइव फीड से छेड़छाड़ की, क्यों क्यों डर रहे हैं? क्यों? किस बात का कर डर रहा हूँ? कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैंने चोरी की। कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं? वहीं छोड़ देंगे आगे, कहाँ वहीं छोड़ दोगे? जहाँ पे आगे मेन रास्ता वहाँ को जाना। क्यों? अधिकारी है, वहाँ से पूछे जाना। अच्छा, क्या पूछोगे? परमिशन लो जाना अपना। नाम बताओ। मैं ना बता नाम। नहीं। ना मैं नहीं नाम डर बता। लग रहा है? डर लग रहा है? क्या डर लग रहा है? नाम बताओ। डर का चोरी किया मैंने, डर लग रहा है। नाम बताओ। चोर हूँ मैं? नाम बताओ। क्यों मैं चोर हूँ मैं? पुलिस है आप तो, नाम बताइए। फिर क्यों कर? चोर को पकड़ना काम है, नाम बताइए। डर क्यों लगेगा? नाम बताइए। ना डर क्यों लगेगा? गलत काम कर रहा हूँ। बहस तो है नहीं आपका कहीं, नाम बताइए। नाम क्या है? तो यहीं उतार दे भाई, नाम क्या है? यहीं उतर जाओ। यहीं नाम क्या कहाँ है? ले जा रहा है? नाम क्या है? नाम क्या है? क्या हो गया? बस यही एंड पॉइंट। ये देखिए, ये वो रास्ते पर ले आए हैं वापस जहाँ पर पुलिस ने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है मीडिया को रोकने का। ये देखिए वो रास्ता, देखिए, दिखाइए मनोज, तस्वीरें दिखाइए। ये वो रास्ता है जहाँ पर लाकर एक बार फिर से हमें छोड़ दिया गया। हालात देखिए यहाँ पर, ये देखिए क्या हुआ? भाग रहे, इधर दिखाइए, भाग रहे। हो गया काम? हो गया? चलो भैया, हो गया? ये देखिए गाड़ी भागी, गाड़ी देखिए भागी। ये वही गाड़ी है जो अंदर थी जिसमें हमें ठूस कर बाहर लाया गया और अब ये भाग गए यहाँ से। ये हालात है यहाँ पर। ये तस्वीर है यूपी पुलिस की जो बताती है किस तरह किसी भी हाल में सच को छुपाना चाहते हैं और सच दिखाने वालों से किस कदर डर गई है हाथरस की पुलिस। ये देखिए तस्वीरों में, ये देखिए हालात, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ तो एक्शन जारी है। हम होकर आए हैं अंदर, पीड़ित परिवार के घर तक हमें नहीं जाने दिया गया। हालात देखिए यूपी पुलिस क्या कर रही है, पीड़ित की आवाज दबा रही है, मीडिया की आवाज दबा रही है। एबीपी न्यूज के कैमरा से छेड़छाड़ की कोशिश की गई और ये वो रास्ता देखिए, ये वो रास्ता है जहाँ से कहा जा रहा था कि आकर मुख्य रास्ता तो ये है, यहाँ से आके दिखाइए। सर यहाँ से अंदर जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं? यहाँ से अंदर अनुमति नहीं यहाँ से अंदर जा सकते हैं सर? आपके अंदर पुलिस वाले कह रहे हैं मुख्य रास्ते से आइए। जाए क्या? जाए सर? नहीं जाए? नहीं नहीं बताइए, नहीं जाए यहाँ से। ये देखिए मुख्य रास्ते से आइए और ऐसे स्वागत हो रहा है मुख्य रास्ते पर एबीपी न्यूज का। देखिए अंदर पहुंचे तो बर्दाश्त नहीं हुआ, कैमरे पर हाथ मारा गया, लाइव फीड से छेड़छाड़ की गई, पीड़ित परिवार से बात नहीं करने दी गई। और अब ये देखिए फौज, देखिए फौज, देखिए ये देखिए हालात, देखिए ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कोई आंसरेबल है यहाँ पर? किसी के पास जवाब है? ये देखिए हालात, क्या हो रहा है यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ पर मीडिया को अभी भी रोका जा रहा है। मुख्य रास्ते से हमें आने को कहा है सर, जाए क्या? अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं है सर, बताइए, जाने दीजिए। यहाँ पे भी महिला सिपाही हैं, देखिए इनको भी ट्रेनिंग दे दी गई है, ये भी रोक देंगी, नहीं जाने देंगे आगे। हालात देखिए यहाँ पर किस तरीके के हैं, देखिए क्या हो रहा है। चलिए आइए एक बार और कोशिश करते हैं, देखते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं। आइए, हम तो जवाब चाहते हैं, जवाब लेने दिया जाएगा, बात करने दी जाएगी। जाए सर, सर जाने दीजिए। हमें बोला गया मुख्य रास्ते से आइए, मुख्य रास्ता तो सर यही है गांव का, क्या हो गया? हमें कहा गया मुख्य रास्ता, ये क्या ऑर्डर है?
ऑर्डर है जो मीडिया को रोकने के लिए, ये ऑर्डर है? कौन से ऑर्डर के तहत रोक? ना कोई भी ना। अंदर बोला गया मुख्य रास्ते से आइए, आने देंगे? हमें बोला गया है सर, कैमरा पे बोला अंदर मुख्य रास्ते से आइए सर, ना सर? कोई ऑर्डर है आपके पास रोकने के लिए? कोई ऑर्डर है? ये ऑर्डर है क्या हाथ में आपके सर? ड्यूटी है। ऑर्डर कहाँ है सर? कोई हमारे मौके का आदेश में ड्यूटी बना। कोई आदेश ही नहीं है। कोई आदेश नहीं है तो जा सकते हैं? नहीं जा सकते। जाए क्या? ये हालात है यहाँ पर। मुख्य रास्ते से आइए, कोशिश करने पर क्या हो रहा है? यहाँ हर कोई अलग अलग दल से आ रहा है। कोशिश लगातार ये की जा रही है कि पीड़ित परिवार से मिल लिया जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। यूपी पुलिस कह रही है मुख्य द्वार से आइए। चले जाए क्या यहाँ से? चले जाए? क्या हुआ? कुछ नहीं होगा भैया, जाएंगे पीड़ित परिवार का दर्द ही बता देंगे। आप लोग तो बांट नहीं सके। चले जाए, जाने दीजिए। हाँ भैया, किसका ऑर्डर है? बोला, नाम लेके बोला। हाँ? कौन है? गणेश कुमार जी, किसी का ऑर्डर है? हाँ? सर जाने दीजिए ना। क्या हो गया? मृदुल जी जाने दीजिए सर, हमें तो अंदर बोला गया मुख्य रास्ते से जाओ। सर किस ऑर्डर का पालन कर रहे हैं? सर एक बार जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम सिर्फ सवाल पूछने जा रहे हैं सर, सिर्फ सवाल पूछने जा रहे हैं। आइए सर, सवाल पूछने जा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? चलिए सर, क्या हो रहा है? आप लोग कर क्या रहे हैं? क्यों नहीं जाने? कल आप लोगों ने SIT का बहाना बनाया, क्यों नहीं जाने दे रहे? क्यों नहीं जाने दे रहे आप लोग? पीड़ित परिवार से सवाल क्यों नहीं पूछने दे रहे आप लोग? क्या हो रहा है? फिर से गाड़ी में भर लेंगे, फिर से गिरफ्तार कर लेंगे, हिरासत में ले लेंगे। सर जाने दीजिए, आइए इधर से आइए। आइए मनोज, इधर कोई रास्ता जरूर होगा। आइए मनोज, आइए 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 मनोज, चलिए आइए 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 मनोज, इधर आइए। देखिए देखिए, आ जाओ, आओ। आवाज उठाना कब से गुनाह हो गया? ये काम है हमारा। चलिए, क्या कर रहे हैं आप लोग यार? ये देखिए हालात देखिए। ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर कहाँ है? चलिए मनोज, जल्दी आइए। मनोज, कैमरा को मत रोकिए सर, कैमरा को मत रोकिए सर, कैमरा को मत रोकिए। बताइए, आइए बाहर आइए। सर बता तो दीजिए, ऑर्डर टेबल कहाँ है भाई? क्या करेंगी? वो मारपीट करेंगी सर। महिला कांस्टेबल मतलब? हाथ मत लगाइएगा, हाथ मत लगाइएगा, हाथ मत लगाइएगा। आप मुझे बता देंगे ऑर्डर कौन सा ऑर्डर? सर सर कौन सा ऑर्डर? भाई साहब बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। मैडम प्लीज बाहर आइए, प्लीज। सर ऑर्डर तो बता दीजिए। मैं अनुरोध कर रहा हूँ, मैं भी अनुरोध कर रही हूँ, मीडिया को उसका काम करने दीजिए सर। सर 2 दिन हो गए सर, सर 2 दिन हो गए सर। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है सर, जाने दीजिए सर। ऑर्डर आप बाहर आइए, ऑर्डर बता दीजिए। प्लीज देवानंद, प्लीज मैडम, देवानंद प्लीज सर ऑर्डर बता दीजिए कौन सा है, किसका है सर, किसका है? आज गांधी जयंती है, मैं तो कह रही हूँ कि मैं प्यार से आई हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए सर। क्यों सर? अभी नहीं। क्यों सर? देखिए मैं कितने प्यार से पूछ रही हूँ सर, क्यों? जब किया जाएगा आपको। कौन मना कर रहा है ये तो बताइए। चले कौन मना कर रहा है? अब आ रही है पहले। कौन मना कर रहा है? आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? मैडम को ले चले। आप अंदर क्यों नहीं? चलो बेटा। आप बैग क्यों खींच रही हैं? बैग नहीं। सर आप प्लीज आइए। सर मीडिया 2 दिन से यहाँ है, आपने कल SIT की बात कहकर रोक दिया। आज तो SIT अंदर नहीं है, अंदर जाने दीजिए। हम अपनी ड्यूटी करें, हमें ऑर्डर किसने दिया सर? ऑर्डर किसने दिया? हमें अधिकारियों का आदेश है। कौन सा अधिकारी? ऊपर वाला कौन है सर? आप कौन है ऊपर वाला? प्लीज आइए बाहर। ऊपर वाले का नाम बेटा आप बाहर। ऊपर वाले का नाम बता दीजिए। और लोगों का ऊपर वाले का नाम बता दीजिए। चलिए, ऊपर वाले का नाम बता दीजिए। आप में से किसी के पास ऊपर वाले का नाम है जिसका ऑर्डर आप लोग फॉलो कर रहे हैं? किसी के पास नाम है? सर क्या कर रहे हैं देवानंद जी? 2 दिन हो गए सर, गला सूख गया सवाल पूछते पूछते, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं आप। प्लीज बता दीजिए ऑर्डर। हाँ तो वही तो आप कर रहे हैं, आप हमें हमारी ड्यूटी नहीं करने दे रहे। हम आपको बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं, लेकिन हम आप नहीं रोक रहे। चलिए मनोज आइए। अरे आपने कहा नहीं रोक रहे तो जाने दीजिए सर। सर सर मैं कह रही हूँ आप मुझे अंदर जाने दीजिए। मैं भी हाथ जोड़कर कह रही हूँ सर, काम करने आ जाइए। सर, काम करने दीजिए। हमें भी अपनी ड्यूटी करने दीजिए। सर काम करने दीजिए। अरे आप महिला हैं, आप चलिए मेरे साथ अकेले। इनको भेज दीजिए, इनको भेज दीजिए। सिंगल पर्सन है। आप भी पीड़ित से नहीं मिली है, पीड़ित परिवार से नहीं मिली है। उनके आंसू नहीं पूछे आपने? गई थी अंदर? हाँ बताइए
सर मैडम को सम्मान बाहर ले चलिए। सर सम्मान कैसे धकेलेंगे सर? नहीं मैं भी आपसे कह रही हूँ सर, मैं अनुरोध कर रहा हूँ। मैं भी अनुरोध कर रही हूँ देवानंद जी, बहुत हो गया सर, अब अंदर जाने दीजिए। प्लीज मैडम आप बाहर आए। परेशान है परिवार वाले, बात करना चाहते हैं मीडिया से, अंदर से लगातार फोन आ रहे हैं, आप क्यों दबा रहे हैं? करने दीजिए प्लीज, हमारी ड्यूटी भी तो है सर, हमारी ड्यूटी हमें करनी, प्लीज बाहर हमारी ड्यूटी करने दीजिए सर। आप प्लीज, हमारी ड्यूटी का क्या प्लीज सर, हमारी ड्यूटी का क्या? मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ धरने पर, आज गांधी जयंती में धरने पर बैठ जाऊँ कि आप मेरा काम करने नहीं दे रहे हैं मुझे? सर ये क्या बात हुई? आप अंदर नहीं बाहर बैठना चाहते बैठ। सर मैं बैठ जा रही हूँ, मैं बैठ रही हूँ, आप नहीं मानेंगे, मैं बैठ रही हूँ सर। आप हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे सर, ये गलत बात है, आप गलत बात कर रहे हैं। आपको मैं ये कह रही हूँ, मीडिया का काम है सवाल पूछना, आप अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? 2 दिन हो गए सर, क्यों नहीं जाने दे रहे? मैं कह रही हूँ आप मुझे ऑर्डर दिखा दीजिए, किसके ऑर्डर पर इतना सब कुछ आप लोग कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स आपने लगा दिए सर। सर ये लीजिए, गांधी जयंती है सर, लीजिए, फूल नहीं है मेरे पास देने के लिए, लीजिए सर। सर जाने दीजिए अंदर, किसका ऑर्डर? देवानंद जी किसका ऑर्डर? कोविड भी चला गया सर, खतरा तो नहीं है। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ कोई नहीं है, कोविड का तो बहाना भूल जाइए। अब ये बताइए एसआईटी भी गई सर, डीएम साहब भी यहाँ नहीं कि जिनको आपको बचाने के लिए सुरक्षा देनी पड़े कि उनसे कोई सवाल न पूछ ले जाए। अब तो जाने दीजिए, हमें इंस्ट्रक्शन है मैडम, हम केवल उतना ही फॉलो कर रहे हैं प्लीज। तो मुझे भी इंस्ट्रक्शन है ना सर, परिवार वाले लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बात कर रही है, तो मुझे क्यों नहीं करने दे रहे? लीजिए One minute प्लीज। I'm requesting, listen to me. Listen to me. तो आप लोग क्या कर रहे होते बताइए, क्या कर रहे हो? Listen to me. आप लोग सुन लीजिए। डेरेक ओब्रायन यहाँ पर आ गए। देखिए डेरेक जी ये जाने नहीं दे रहे, करिए अंदर। सुन लीजिए, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल है। हमारा 2 महिला सांसद, उनको जाने दीजिए सर। उनको जाने दीजिए। हमारा चलिए मनोज, हम सवाल वही पूछ रहे हैं, चलिए अंदर चलते हैं। ये लोग तो बात करेंगे राजनीतिक, चलिए लेट्स गो। ये राजनीतिक बातें चलती रहेंगी, चलिए राजनीतिक बातें चलती रहेंगी, होती रहेंगी। चलिए हम कह रहे हैं कि मीडिया को उसका काम करने से क्यों रोका जा रहा है, ये सवाल हम लगातार। ये देखिए क्या हो रहा है, क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या कर रहे हैं आप? काहे लाठी पकड़ रहे हैं? हम तो गांधी जी का दिन है। हाँ लाठी नहीं पकड़ रहे हैं। आप देखिए, हम लोग ऑर्डर है सर मुझे, अच्छा ठीक है, मुझे 2 सवालों का जवाब दीजिए। किसका ऑर्डर है? आप आ रहे हैं। किसका ऑर्डर है सर? हमारे अफसर। कौन से अफसर? तमाम अफसर। कौन अफसर? तमाम अफसर। कौन अफसर? कौन अफसर? चलिए कौन अफसर? कौन अफसर? कौन अफसर? किसका सर किसका ऑर्डर है? किसके ऑर्डर? हमारा 2 महिला सांसद। मनोज आइए, उधर से आइए, चलिए मनोज आइए, मनोज आइए, चलिए। राजनीतिक दल आते रहेंगे, उनके लिए मौका है, ठीक है? चलिए मनोज, हम अंदर जाएंगे, पीड़ित परिवार का दर्द हमें सुनना है, हम दिखाएंगे। चलिए, इंसाफ मांग रहा है जो, उसके लिए आवाज उठाएंगे। चलिए मनोज आइए, चलिए, रोकिए मत आप, हाथ मत लगाइए, आइए मनोज, चलिए मनोज आइए अंदर, अंदर आइए मनोज, आप सुनिए, अंदर आइए। मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाने दीजिए, अंदर जाने, क्या क्यों रोक रहे हैं? क्या है अंदर? हमारी ड्यूटी है ये रोकना। अंदर क्या है? हमारी ड्यूटी है पीड़ित परिवार का दर्द पहुंचाना, ड्यूटी करने दीजिए। अरे हमारी ड्यूटी जो हाथ मत लगाइए, हाँ ड्यूटी करने दीजिए। मनोज कहाँ है आप? आइए इधर। मनोज कहाँ है आप? आइए इधर। मनोज अंदर आइए, कोई बात नहीं, अंदर आइए। क्यों रोक रहे हैं? यही तो सवाल पूछ रहे हैं। मुझे अंदर जाना है, मैं अंदर जाऊंगी। मनोज चलिए इधर, आइए इधर। मनोज आप आइए, मनोज आइए आप अंदर। आप कोशिश तो करेंगे मनोज, आप आइए अंदर, आइए। हाँ जी, देखिए मनोज को रोका जा रहा है, ये देखिए मनोज को रोका जा रहा है, पूरी फोर्स लगा दी गई है। चलिए आइए। क्या वीडियो बनवा रहे हैं सर? इस बात का बदतमीजी, मेरे काम करने से आप मुझे रोक रहे हैं, बदतमीजी मैं कर रही हूँ? क्या हो रहा है? बदतमीजी कैसे कहा किस आपने मेरे काम को? क्या बैज है आपका? बैज आपका भी गायब है सर, बिल्ले लगे हुए, बैज गायब। कहाँ है सर? बैज क्या है आपका? नाम क्या है आपका? नाम क्या है?
नाम क्या है? नाम क्या है आपका? नाम नहीं बता रहे, वीडियो बनाने में मशगूल है, बैच भी गायब है। आइए मनोज, हम अंदर जाएंगे, आइए चलिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? कर क्या रहे हैं? सर्कस चल रहा है क्या? चलिए। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? आइए, चलो चलो आइए। क्यों आप क्यों नहीं मान रही हैं? आप क्यों नहीं मान रही हैं? आप एक महिला, आपको दर्द महसूस नहीं? हमें सब दर्द महसूस है, पर हमारी ये ड्यूटी है। मेरी भी तो ड्यूटी है। तो मेरी ड्यूटी करने दीजिए ना। आप अपनी कीजिए, मुझे अपनी करने दीजिए। आप मेरी ड्यूटी नहीं रोक सकते। मनोज कम इनसाइड। मनोज अंदर आना होगा आपको। आप साइड से आइए मनोज, साइड से आइए। आप जहाँ से जगह मिले वहां से आइए। रोकने की पुरजोर कोशिश होगी मनोज। आइए साइड से, आइए साइड से, आइए साइड से। चलिए आइए उस तरफ मनोज, तस्वीरें दिखाते हुए पहुंचिए वहाँ। आइए आइए, चलिए मनोज आइए, मैं दौड़ रही हूँ उस तरफ से। हाँ चलिए मनोज, इधर दिखाते हुए दिखाइए तस्वीर, कैसे रोक रहे हैं पुलिस वाले। देखिए जरा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। आइए मनोज, मनोज सपनों का भारत ऐसे बनेगा? क्या हो रहा है? मनोज आप पीछे नहीं जाइए, मनोज आप पीछे मत जाइए, मनोज आप पीछे मत जाइए। हम तस्वीरें दिखाएंगे, आप हमें अंदर जाने से रोक सकते हैं, तस्वीरें दिखाने से नहीं रोक सकते। देखिए जोर जबरदस्ती चल रही है इस वक्त, आप मुझे अंदर जाने दीजिए। क्या चल रहा है यहाँ पर? हो क्या रहा है? आप सवाल पूछने से कैसे रोक सकते हैं? क्या मजाक हो रहा है यहाँ? मनोज, तो मनोज अधिकारी, मेरे कैमरा पर्सन, आपको आवाज मिल रही होगी, तस्वीरें इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि पुलिस वाले जोर जबरदस्ती से तस्वीरें नहीं आने दे रहे। मैं यहाँ हिलने नहीं वाली हूँ, मैं हिलने नहीं वाली हूँ। पीड़ित परिवार मिलना चाहता है और मैं मिलूंगी। पीड़ित परिवार कह रहा है उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए हम आवाज आप तक पहुँचाएंगे। मैं नहीं हिलने वाली हूँ यहाँ से। पीड़ित परिवार से मिलकर जाएंगे हम। एबीपी न्यूज लगातार सवाल उठाते रहेगा, इंसाफ की मांग को बुलंद करता रहेगा और बिल्कुल टस से मस नहीं होने वाले हम। हमने वो रास्ता अपनाया जो एडजॉइनिंग रोड था गांव में जाने का, वहां रोका गया और मुख्य रास्ते से आने की बात कही गई, वहां से भी हटा लिया गया। देखिए मनोज, आप हम चलेंगे। आइए मैं अपने कैमरा पर्सन को इस पार लाने की कोशिश करूँ। मनोज चलिए, आइए। अरे आने दीजिए यार, क्या डर है आपको? किस बात का डर है? कौन से राज छुपे हैं? आइए 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 मनोज। अरे रस्सी उठाइए, किस बात का डर है? किस बात का डर है आप लोगों को? उठाइए रस्सी। मनोज आप आइए, आइए 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 आइए, चलिए यही रोकेंगे। लीजिए, रोकिए 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 सर, रोकिए सर, रोकिए। जाने से रोकेंगे ना? अब यहीं बैठेंगे। अंदर जाना है हमें, अंदर जाने दीजिए मुझे, अंदर जाने दीजिए। अंदर आप ही लेकर जाएंगे। मैंने अपनी हर कोशिश की है। अब मैं गांधीगिरी से यहाँ बैठ गई हूँ, गांधी जयंती है आज, मैं बैठी रहूंगी। आपको अंदर ले जाना होगा, आप लेकर जाएंगे। आप पीड़ित परिवार की आवाज सुनवाएंगे। कब तक रोकेंगे? कब तक रोकेंगे? कितना दबाएंगे? शब्द नहीं है कहने के लिए मेरे पास। ये हालात है, बैठकर वीडियो बनाकर कहा जा रहा है कि हम जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। जोर जबरदस्ती होती तो यहाँ धरने पर ना बैठते। धरने पर इसलिए बैठे क्योंकि अंदर जाना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, दोषियों को सजा मिले, इसके लिए आवाज बुलंद करना चाहते हैं और एबीपी न्यूज इसके लिए प्रतिबद्ध है। और हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक परिवार से मिल नहीं लेते। हमारी ये कवरेज लगातार जारी है और कोशिश भी कि पीड़ित परिवार की आवाज सुनाई दे। उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, वो आवाज भी हमने आपको सुनवाई, कैसे परिवार सहमा हुआ था, लेकिन दबा नहीं सकेंगे डीएम साहब। कितनी भी जोर आजमाइश कर लीजिए, या तो आप यहाँ आएंगे या मैं अंदर जाऊंगी, ये तय कर लीजिए। आपको यहाँ आकर जवाब देना पड़ेगा, या तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी या तो मुझे अंदर पीड़ित परिवार के पास जाने दिया जाएगा। यही दो चीजें होंगी। ये धरना सिर्फ इसलिए नहीं है कि मीडिया को उसका काम करने से रोका जा रहा है।
ये धरना हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीड़ित परिवार की आवाज दबाई जा रही है। उसे इंसाफ पे जो देरी हो रही है उसके लिए सवाल पूछना चाहता है एबीपी न्यूज। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो इसलिए आवाज बुलंद करना चाहता है एबीपी न्यूज। लेकिन ये तमाम आवाजें यहाँ रोकी जा रही हैं, दबाई जा रही हैं। डीएम साहब आज सुबह से चेहरा दिखाने यहाँ नहीं आए और मीडिया जो अंदर जाना चाहता है उसकी तस्वीरों को रोका जा रहा है, उसकी लाइव कवरेज को रोका जा रहा है। मनोज अधिकारी, आप लगातार यहाँ बने रहिए हमारे साथ। मनोज अधिकारी मेरे कैमरा पर्सन, जिन्हें रोकने की हर कोशिश जारी की गई। पीड़ित परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि प्रशासन की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि मीडिया में अगर आपने आवाज कुछ बुलंद कर दी गलती से तो जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। ये किस कदर की धमकी है डीएम साहब? हिम्मत है तो आइए ना यहाँ पर। जैसे कल आए थे पराठा भरते हुए एसआईटी की जाने के 8 मिनट बाद, वैसे आज भी आइए। मैं वहाँ इस वक्त मौजूद थी, आज भी मौजूद हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। अगर हिम्मत है तो आइए। आपने कोर्ट में गांधी जी के बारे में बहुत पढ़ा होगा। देखिए, धरना मैं यहाँ कर रही हूँ। इंसाफ की आवाज आपको बुलंद करनी चाहिए थी, आवाज मैं बुलंद कर रही हूँ। एबीपी न्यूज यहाँ पर डटा हुआ है लगातार और हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। आप ये कहकर नकार नहीं सकते कि बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई, रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई। ये बात कहकर आप उनको उनकी इंसाफ से, अरे क्या कर रहे हैं? तस्वीर का छुपा रहे हैं, अंदर भी नहीं जाने देंगे, बैठने भी नहीं देंगे। क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? मनोज अधिकारी, आप लगातार ये तस्वीरें दिखाते रहिए। देखिए कितनी बड़ी फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं यहाँ बैठ गई हूँ। इतना डर है, इतना डर है, इतना डर देखा है आपने कभी? इतना डर जो अपराधियों के मन में पैदा होना चाहिए था, आज अपराधियों पर एक्शन करने वाली पुलिस के मन में है, जो मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रही। पता नहीं कौन से राज छुपे हैं, पता नहीं परिवार वाले ऐसा क्या बता देंगे जिससे इनके ऊपर गाज गिर जाएगी। यह हालात है। देखिए, यहाँ कोई भी अंदर नहीं जा सकता। एबीपी न्यूज ने तो वो तमाम रास्ते भी खंगाले जिससे हमने अंदर जाने की कोशिश की। जैकेट हटाइए भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? तस्वीर क्या छुपा रहे हैं? वो ऊपर से दिखाएंगे, आप इधर से हटाएंगे, वो कहीं और से कैमरा ले आएंगे, आप ही की मुसीबत बढ़ेगी। हटिए, हटाइए, तस्वीरें दिखाने दीजिए, तस्वीरें दिखाने दीजिए, ये तस्वीरें दिखाने दीजिए। ये तस्वीरें बता रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की सच्चाई। हाथरस में कोरोना का खतरा नहीं है, कानून को कोरोना हो गया है। डर देखिए इन लोगों के बीच में, कितना डर है, कितना ज्यादा डर है। चेहरों पर देखिए, ऐसे डंडे लेकर खड़े हैं जैसे कोई आत्मघाती हमला होने वाला है। इतनी सुरक्षा इस वक्त अगर पीड़ित परिवार को मिल जाती तो खुलकर अपनी बात तो कह पाता। उस पीड़ित परिवार को डरा धमकाया जा रहा है, उसको सुरक्षा दे देती पुलिस तो वो कुछ बोल तो पाती। हालात देखिए, यहाँ हम बैठे हुए हैं, वीडियो बन रहा है, कहा जा रहा है कि हम लॉ एंड ऑर्डर में बाधा बन रहे हैं। कौन सी बाधा है? मैं तो सिर्फ बैठी हुई हूँ यहाँ पर और कह रही हूँ कि डीएम साहब या तो अंदर आए या मुझे अंदर जाने दें, क्योंकि कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ सवाल पूछने हैं। हमें परिवार की आवाज को बुलंद करना है। चाहते हैं परिवार जो कहना चाहती है वो कहे, सिर्फ इतना चाहते हैं हम। इतना डर किस बात का है उत्तर प्रदेश पुलिस को, हाथरस पुलिस को? किस बात का डर सता रहा है? सवाल लगातार बना हुआ है, सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं, पूछते रहेंगे। एबीपी न्यूज पर ये कवरेज लगातार जारी है। आज गांधी जयंती है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम बैठ गए हैं धरने पर, क्योंकि हमारी सिर्फ एक मांग है, मुझे अंदर जाने दिया जाए, पीड़ित परिवार से मिलने दिया जाए, उसका दर्द बांटने दिया जाए, वो जो कहना चाहते हैं उसे कहने दिया जाए। लेकिन देखिए डर किस कदर यहाँ पर है। देखिए हालात देखिए। अगर मैं अभी कह दूं मनोज अधिकारी को इस तरफ आने के लिए तो सब इतने एक्टिव हो जाएंगे कि आपको लगेगा जैसे कोई बम बांधकर सीने पर अंदर आने की कोशिश कर रहा है और इन सबको उड़ा डालेगा। हालात देखिए यहाँ। हम अंदर जाएंगे। मनोज, आपने बहुत शानदार काम किया है, ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं आप। अगर कोशिश करें और खुद को एक बार दिखाना चाहें, हम चाहेंगे दर्शक देखें, क्योंकि तस्वीर पहुंचाने का काम एक कैमरा पर्सन करता है और उसकी मेहनत भी नजर आनी चाहिए। उस कैमरा पर्सन की जिसको धकेला गया, जिसका गिरेबान पकड़कर धकेलने की कोशिश की गई। मैं चाहूंगी रवीश आप मदद करें। मैं चाहती हूँ आप एक बार मनोज अधिकारी का चेहरा दिखाएं। आप अपना कैमरा रखें, आप लाइव इनसे लीजिए। आप लाइव कनेक्टेड कैमरा से इनकी शक्ल दिखाएं। कैमरा इनके हाथ से लीजिए, कैमरा इनके हाथ से लीजिए। ये है मनोज अधिकारी, हमारे कैमरा पर्सन जिन्हें धकेला गया, जो अंदर मेरे साथ तक गए। देखिए, नहीं मनोज रुकिए। देखिए रवीश हमें कहा जा रहा है मनोज अधिकारी अपना चेहरा दिखाएं। मनोज अधिकारी अपना चेहरा दिखाइए, बहुत जरूरी है। तस्वीरें तो यही पहुंचा रहे हैं, हम सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप तक हर तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। मनोज, हम चाहते हैं आप अपना चेहरा दिखाएं। मनोज, हमें कहा जा रहा है आप अपना चेहरा दिखाएं। रवीश, आप इनसे कैमरा लीजिए। रवीश, आप इनसे कैमरा लीजिए। आप सुनिए मेरी बात।
ये है मेरे सहयोगी। देखिए, ये देखिए मेरे सहयोगी मनोज अधिकारी और मैं। कुछ नहीं, सिर्फ 900 मीटर की दूरी है जिसे तय करने नहीं दे रही है हाथरस की ये पुलिस। किलेबंदी कर दी इस पूरे इलाके की। हालात देखिए, हालात देखिए, हालात देखिए। ये कैमरे पर मनोज अधिकारी आपको दिख रहे हैं। ये वो कैमरा पर्सन है शानदार जिन्होंने आप तक ये तस्वीरें पहुंचाई हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से कैमरा पर्सन को रोका गया, लेकिन वो पथ भ्रमित नहीं हुआ। वो अपने काम पर, अपनी जिम्मेदारी पे डटा रहा, क्योंकि एबीपी न्यूज की ताकत है उसके कैमरा पर्सन। एबीपी न्यूज की ताकत है सच्ची, संवेदनशील, विश्वसनीय रिपोर्टिंग जो हम इस वक्त कर रहे हैं। काम सिर्फ इतना करना चाहते थे, अंदर जाना चाहते थे, परिवार वालों का दर्द सुनाना चाहते थे, लेकिन रोका जा रहा है। मनोज अधिकारी के साथ तो धक्का मुक्की हुई, उनके कैमरा से लाइव यूनिट का तार खींच लिया गया ताकि तस्वीरें आप तक ना पहुंच सके, लेकिन मनोज अधिकारी डटे रहे और यही नतीजा है कि भले ही हमें खदेड़ कर बाहर करने की कोशिश की गई, लेकिन बाहर आकर भी हम धरना स्थल पर बैठ गए हैं। अपनी मांग हमारी सिर्फ एक है कि हमें अंदर जाने दिया जाए, और मनोज अधिकारी लगातार आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। हालात देखिए यहाँ पर किस तरीके के, पूरा अमली जामा यहाँ मौजूद है। वहाँ दूर खड़े होकर वीडियो बनाया जा रहा है जैसे यहाँ कोई सर्कस चल रहा। लेकिन देखिए, बुनियादी सवाल एबीपी न्यूज जो पूछ रहा है वो ये कि यहाँ पर जो दोषी पुलिस वाले हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, और पुलिस वाले दोषियों को सजा दिलाने से ज्यादा पीड़ित को ही प्रताड़ित कर रहे हैं। यही वजह है कि पीड़ित परिवार तक हम पहुंच ही नहीं पाए। तमाम कोशिशों के बाद हमें नहीं पहुंचने दिया गया। किलेबंदी कर दी है उस घर की किलेबंदी कर दी है। कम से कम हजारों पुलिसकर्मी अंदर तैनात कर दिए हैं। ऐसे तैनात कर दिए गए हैं जैसे पता नहीं कौन सी आतंकवादी वहां उस गांव में धाक लगाकर बैठे हैं कि वहां कोई हमला हो जाएगा। ऐसे हालात उस गांव में पैदा कर दिए गए जहां एक पीड़ित चाहता है कि उसका दर्द देश और दुनिया के सामने आ सके, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों को कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ मैं लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ हाथरस में। ये तीसरा दिन है जब मीडिया को उसका काम करने से रोका जा रहा है। मनोज अधिकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं लगातार, वो कैमरा पर्सन जिन्होंने एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाई, इंसाफ की आवाज बुलंद करने में मेरी मदद की। ये वो कैमरा पर्सन है जिन्होंने आप तक वो तस्वीर पहुंचाई जिससे वो हाथरस के पुलिस वाले जिन्हें दोषियों पर कार्रवाई करनी चाह रही थी, वो मीडिया से धक्कामुक्की कर रहे थे, एबीपी न्यूज से धक्कामुक्की कर रहे थे। अंदर नहीं जाने दिया गया। सवाल पूछ रहे थे हम, किस ऑर्डर के तहत आप हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन नहीं बताया। जवाब होगा तब देंगे ना। हालात देखिए यहाँ पर, देखिए और पुलिस आ गई है पीछे, और पीछे पुलिस आती जा रही है। बुला लीजिए जितनी पुलिस बुलानी है, मैं तो यही बैठी रहूंगी सर, मैं यही बैठी रहूंगी। बुला लीजिए पुलिस को। आज गांधी जयंती है, हम भी देखते हैं। देखिए, आपकी हिंसा का जवाब हम अहिंसा से देंगे, क्योंकि आज गांधी जयंती है। ये हमारा काम है, आप हमें हमारा काम करने से रोकेंगे, हम नहीं रुकेंगे। एबीपी न्यूज सवाल पूछता रहेगा, डीएम पर कार्रवाई कब, दोषी पुलिस वालियों पर कार्रवाई कब, और पीड़ित परिवार को इंसाफ कब। ये सवाल लगातार एबीपी न्यूज पर हम पूछते रहेंगे, और मैं यहाँ बैठी हूँ, नहीं उठने वाली। सवाल ये कि अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, अंदर ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है, पीड़ित परिवार ऐसा क्या बता देगा जिससे आपकी कुर्सी को खतरा हो जाएगा। किस बात का डर है आपको, क्या रहा है यहाँ पर। हालात देखिए यहाँ, मनोज अधिकारी लगातार कैमरा पर इस वक्त मौजूद है। कैमरा पर्सन के एफर्ट्स को सल्यूट करती हूँ मैं, जो लगातार आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। बहुत मुश्किल काम होता है हर उस तस्वीर को आप तक पहुंचाना जिसमें मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन देखिए, मीडिया की आवाज को दबा नहीं सके, क्योंकि मनोज अधिकारी जैसे कैमरा पर्सन हमारे बीच है, एबीपी न्यूज का हिस्सा है। ये वो कैमरा पर्सन है जिन्होंने ऐसी तमाम कवरेज में कोशिश की है कि एबीपी न्यूज की विश्वसनीयता बरकरार रहे, सच दिखाए हम, झूठ से पर्दा उठाए हम, और उसी का नतीजा है कि हम मनोज अधिकारी को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन रोक नहीं पाए, क्योंकि मनोज अधिकारी लगातार अपने काम में डटे हुए हैं बिना रुके। देखिए हालात देखिए क्या हालात है यहाँ पर। मुझे लगता है मुझे एक बार और कोशिश करनी चाहिए। हम नहीं जाएंगे। देखिए, कई बार तो आई कार्ड मांगा जा रहा है, पहचान बताइए। पहन लिया मैंने आई कार्ड, लीजिए मेरी पहचान है, ये है मेरी पहचान। एबीपी न्यूज की संवाददाता हूँ मैं, पहचान है मेरी। अब रोकिए मुझे। कैसे रोकेंगे पत्रकारिता करने से, कैसे रोकेंगे रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करने से, कैसे रोकेंगे पीड़ित परिवार का दर्द दिखाने से। पहन लिया मैंने आई कार्ड, रोक कर दिखाइए आप मुझे। मैं आवाज उठाती रहूंगी, बैठ गई हूँ मैं यहाँ पर, डट गई हूँ मैं यहाँ पर, उठने नहीं वाली। सवाल वही, कब तक रोकेंगे, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे, अंदर क्या है जो छुपाया जा रहा है, कौन सा राज आपका बाहर आ जाएगा। कुछ इतने सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। जवाब रटाया है कि आदेश ऊपर से आया है। ऊपर वाला कौन है? अगर ऊपर वाला सुन रहा है तो थोड़ी शर्म कीजिए। देखिए क्या हालात है,
पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की बजाय आप मीडिया वालों को इस तरीके से घेर रहे हैं, एबीपी न्यूज को इस तरीके से घेर रहे हैं। एबीपी न्यूज ने एक कोशिश की कि वो परिवार तक पहुंच सके, आपने उस कोशिश पर भी पानी फेरने की तमाम कोशिशें की, जवाब तो नहीं था, लेकिन धक्का मुक्की करके गाड़ी में बिठाया और बाहर ले आए, ये कहते हुए कि मुख्य द्वार से आइए। मुख्य द्वार का हाल देख लीजिए मनोज, मुख्य द्वार का हाल दिखाइए जरा, यहीं से दिखाइए, यह है मुख्य द्वार, जाकर दिखाए। कोई चैलेंज कर रही है यूपी पुलिस, मुख्य द्वार से आइए और चैलेंज भी आपके सामने, जाकर दिखाइए, बताइए कौन हिम्मत करेगा जाने की। एबीपी न्यूज ने की है हिम्मत, एबीपी न्यूज ने की है हिम्मत। देखिए हालात, ये हालात देखिए, क्या हालात है, देखिए क्या हालात है। यहाँ पर इस तरीके से फोर्स लगाई है जैसे पता नहीं किस आतंकवादी हमले की इन लोगों को भनक लग गई है। ये हालात है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मीडिया अंदर ना जा सके। गांव वालों तक को, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आधार कार्ड देखकर अंदर जा रहा है। आधार कार्ड दिखाइए और बताइए कि आप इस गांव में रहते हैं, तब अंदर जा सकेंगे। हमसे तो आईडी कार्ड मांगा गया था, दिखाकर पहले दिन अंदर गए थे। अब ये आईडी कार्ड क्यों नहीं काम आ रहा साहब, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं अंदर, ये क्यों आपको अब बेकार लग रहा है? क्योंकि हम तीखे सवाल पूछ रहे थे, सच दुनिया के सामने लेकर आ रहे थे, इसलिए आप अंदर नहीं जाने देना चाहते। लेकिन हम बैठे हैं यहाँ, हम नहीं जाने वाले हैं। देखिए एबीपी न्यूज की ताकत यही है, यही है एबीपी न्यूज की ताकत कि हम मुद्दों पर बात करते हैं, शोर मचाने में हमारा विश्वास नहीं, विश्वसनीयता के साथ हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर, नहीं उठने वाली जब तक अंदर नहीं जाने दिया जाता। और ये आवाज मैं लगातार बुलंद करती रहूंगी पीड़ित परिवार की, जो अंदर से एक मैसेज भेज कर कह रहा है, मैम हमें डर लग रहा है, प्रशासन लगातार प्रेशर बना रहा है, मैम हमारे परिवार को खतरा है। ये हालात है, ये हालात है यहाँ पर कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा नहीं दे सके। मीडिया को रोकने के लिए देखिए कितना तामझाम है यहाँ पर। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, इस सवाल का जवाब तो इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं क्या करना चाह रही है यूपी पुलिस। मैं नहीं उठूंगी। अरे अंदर जाने देंगे आप लोग, अंदर जाने देंगे, अंदर जाने देंगे। महिला सिपाही भी खड़ी कर दी गई हैं, जैसा कि अंदर किया गया था कि अंदर जब उन्हें लगा हालात बिगड़ रहे हैं तो सबसे पहले महिला सिपाहियों को ही बुलाया गया ताकि मुझे हैंडल किया जा सके और मामला ना उछले। लेकिन मामला तो उछलेगा, एक पत्रकार को जोर जबरदस्ती करके खबर दिखाने से आपने रोका है, मामला तो उछलेगा। सवाल तो हम पूछेंगे और सवाल पूछ रहे हैं लगातार, सवाल हम पूछ रहे हैं, हम पूछते रहेंगे क्योंकि सवाल यहाँ पर वाजिब है। सवाल ये है कि क्यों रोक रहे हैं आप एक इतनी संवेदनशील मुद्दे पर? मीडिया को कवरेज से कैसे रोक सकते हैं? एबीपी न्यूज डे 1 से यहाँ पर है, पीड़ित परिवार का हर दर्द आप तक पहुँचा रहा है। किस बात की तकलीफ हो रही है आपको? क्या कौन से राज आपके छुपे हुए अंदर की बाहर आ जाएंगे? हम तो लोकेशन पर पहुंच गए थे, सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर थे, परिवार से जाने देते। इतना डर था तो मैंने ये तक रिक्वेस्ट की, वहाँ पर जो जिला प्रशासन की ओर से एक मैडम थी, निधि नाम था उनका, मुझे एग्जैक्ट डेजिग्नेशन उनकी याद नहीं है क्योंकि कुछ बोल नहीं रही थी, मूक दर्शक बनी हुई थी। उनका ये कहना है कि मैडम मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं कुछ नहीं कह सकती। मनोज अधिकारी बहुत शानदार काम कर रहे हैं, सैल्यूट करती हूँ मैं आपको आपके काम के लिए, क्योंकि ये तस्वीरें ही बताती हैं क्या सच्चाई है ग्राउंड पर, और ये तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए कैमरा बंद करने की, नहीं कर पाएंगे। कितनी भी कोशिश कर लीजिए हमारी आवाज को दबाने की, नहीं दबा पाएंगे। एबीपी न्यूज की ताकत है ये, एबीपी न्यूज की ताकत है ये, और ये वो हर दर्शक जानता है जो एबीपी न्यूज को जानता है, एबीपी न्यूज को देखता आया है कि हम मुद्दे को छेड़कर निकल नहीं जाते, हम मुद्दे को छेड़ते हैं, सवाल पूछते हैं, दोषियों को सजा दिलवाते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आपको बता दूं, निर्भया के साथ जब वहां पर दरिंदगी हुई थी तब भी हम दिल्ली में मौजूद थे, एबीपी न्यूज सवाल उठा रहा था। और आज एक और बेटी के साथ जब नाइंसाफी हुई है, एबीपी न्यूज सवाल उठा रहा है। लगातार सवाल हम उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। और सवाल सिर्फ इतना है, किस बात का डर है आपको? क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप अंदर? किस अधिकार के साथ आप रोक रहे हैं? कोई लिखित ऑर्डर इनके पास है नहीं, कागज पत्थर लेकर घूम रहे हैं, लेकिन इनका कहना है वो इनका ड्यूटी चार्ट है। ड्यूटी चार्ट को यहाँ पर संभाल कर ऐसे चल रहे हैं कि कहीं खो गया तो लंबी शिफ्ट करनी पड़ जाएगी, लेकिन यहाँ ड्यूटी चार्ट है और छुपते छुपाते यहाँ वहाँ जा रहे हैं। लिखित ऑर्डर किसी के पास नहीं है। लिखित ऑर्डर मांगने पर कहा जा रहा है कोतवाली चाहिए। हम क्यों जाएं कोतवाली? रोक तो आप रहे हैं, ऑर्डर का हवाला आप दे रहे हैं, ऑर्डर आप दिखाइए, हम क्यों जाएं कोतवाली? ये सवाल लगातार एबीपी न्यूज पूछ रहा है, पूछता रहेगा। और मैं ग्राउंड जीरो पर यहाँ बैठ गई हूँ धरना देके, क्योंकि देखिए अंदर तो जाने नहीं दिया गया। एबीपी न्यूज पर हर एक वो तस्वीर आपने देखी जहाँ हर तमाम रास्तों से मैंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जाने नहीं दिया गया। हमारे साथ दिल्ली से एक वरिष्ठ वकील जुड़ चुके हैं, सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है सीमा हमारे साथ जुड़ गई है। सीमा जी, आप देख रही हैं एबीपी न्यूज पर ये तस्वीरें, किस तरीके का व्यवहार हो रहा है आप देख रही हैं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने कोशिश की पीड़ित परिवार तक पहुंचने की, 1 किलोमीटर का फासला कवर करने की। ये 1 किलोमीटर का फासला पुलिस वालों के लिए गले की फांस न बन जाए, क्या इसलिए रोका जा रहा है? बिल्कुल, ये इसीलिए रोका जा रहा है। प्रतिमा जी, मैं देख रही हूँ लगातार एबीवीपी वहां पर कवर कर रहा है, और कल जब मैं गई तो मुझे भी रोका। जो वहां के एडीएम हैं, उन्होंने जिस तरीके से बदतमीजी की, वो कह रहे हैं कि आप मर्यादा में रहिए। आखिर मर्यादा जिन लड़कों ने तोड़ी, जिस बेटी के साथ इतनी दरिंदगी की, उसको मार दिया जान से, उसको ये लोग मर्यादा न सिखा सके, लेकिन ये प्रतिमा जी आपके हमारे जैसी बेटियों को मर्यादा सिखाते हैं, रोकते हैं। रात में इन्होंने पहले मुझे रोका जब मैं दिन में गई। सीमा जी कल जब आप यहाँ आई थी, सीमा जी कल जब आप यहाँ आई थी तो मैं भी यहाँ थी। सीमा जी कल जब आप यहाँ आई थी मैं भी यहाँ थी। मैंने देखा था आपने डीएम से बात की, डीएम जी ने शीशा उतार के सिविकता कहा आइए कलेक्ट्रेट पर मिलते हैं। ये रवैया है आपके पास। आपको किस बात का डर था कि आप उतर नहीं पाए यहाँ पर और सवालों के तो जवाब नहीं दे पाए? क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये लॉ एंड कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाएगा। जब लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ था, क्योंकि उस लड़की के साथ जब क्राइम हुआ, एक्चुअल में लॉ एंड ऑर्डर तब फेल हुआ था। आज अगर हम आपके जैसी बेटियां आवाज उठा रही हैं प्रतिमा जी, तो ये नहीं चाहते हैं कि ये आवाजें बुलंद हों, उस परिवार को जस्टिस मिले। क्योंकि अगर जस्टिस सीमा जी जिनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, जिनकी जवाबदेही है वो भी जुड़ गए। मोहसिन रजा साहब जुड़ गए, यूपी के मंत्री मोहसिन रजा जी जुड़ गए। मोहसिन रजा जी, अगर तस्वीरें देख रहे हैं तो बताइए क्या गलती है मेरी? ये देखिए क्या हो रहा है, क्यों उठा रहे हैं आप लोग, क्या हो रहा है? मैं तो बैठी हुई हूँ, क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं तो बैठी हुई हूँ, नहीं मैं बैठी हुई हूँ, मैं कुछ कर थोड़ी ना रही हूँ। ये क्या बात हुई? जमीन नापी हुई है क्या आपने की? इतनी आपकी इतनी हमारी जमीन नाप के बैठे हैं क्या? इतनी आपकी इतनी हमारी जमीन बांट रहे हैं आप लोग यहाँ पर, कि इसके अंदर का एरिया आपका, उसके बाहर का एरिया हमारा? क्या मजाक है यहाँ पर? हम नहीं उठेंगे, हम बैठे हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। देखिए मोहसिन रजा जी, आपके सामने कैमरा पर, पता नहीं आप देख पाए नहीं देख पाए, पुलिस वाले यहाँ जोर जबरदस्ती करके बैठने भी नहीं दे रहे हैं। अब बैठने का भी अधिकार छीन लेंगे क्या? आप तस्वीरें दिखाने से तो रोक ही रहे हैं। मोहसिन रजा जी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। सीमा जी, देखा आपने अभी कल जो व्यवहार आपके साथ हुआ, आज फिर यहाँ पर जब मैं चुपचाप इस धरना स्थल पर बैठ गई हूँ, ये कहते हुए कि आप जब तक जाने नहीं देंगे, पीड़ित परिवार की आवाज आगे लाने नहीं देंगे, मैं नहीं उठूंगी, तब भी यहाँ जोर जबरदस्ती हो रही है। देखिए कल प्रतिमा जी, मैं रात में 10 बजे बाइक से उस गांव की पगडंडियों से होते हुए उस बेटी के घर तक पहुंची थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे 50 मीटर की दूरी पर घर है। मैं चाहती हूं कि एक माँ जो इतनी दर्द में है, जो पूरा परिवार दर्द में है, मैं एक बार मिलना चाहती हूं। उनका भाई कह रहा है मैडम मैं चाहती हूं मेरी सिस्टर का केस आप हैंडल करें। क्या आप एक एडवोकेट को उसके क्लाइंट से, उस पीड़ित परिवार से नहीं मिलने देंगे? ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। और माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो क्यों नहीं इन मुद्दों को समझ रहे हैं? क्यों नहीं आपके उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हो रही हैं? हम सवाल करेंगे। ना तो प्रतिमा को वहां बैठने का शौक है, ना सीमा को वहां जाने का शौक है। एक वहां हादसा हुआ, उसके साथ क्राइम हुआ, उस बेटी सीमा जी हम लोग जा रहे हैं। सीमा जी, जगह का नाम भी नहीं जानते। आप बोलते बोलते रो पड़ी थी, निर्भया को याद कर रो पड़ी थी, निर्भया को याद कर आप रो पड़ी थी। मुझे याद है यहाँ पर कह रही थी कि निर्भया के बाद क्या बदल गया, जस्टिस वर्मा कमेटी के बाद क्या फर्क आ गया। ये देखिए हालात कि यहाँ पर अब तक दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई। डीएम उलझुल बोल रहे हैं कार्रवाई नहीं हुई, और जो मीडिया सिर्फ अपना काम कर रही है उसे रोका जा रहा है। प्रतिमा जी, जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन तो इसीलिए लागू नहीं की जा रही, क्योंकि अगर वो रिकमेंडेशंस लागू हो गई
तो ये जो पुलिस ऑफिसर अभद्रता करते हैं, FIR दर्ज नहीं करते हैं, गलत इन्वेस्टिगेशन करते हैं, करप्शन करते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे ले करके गलत चार्जशीट फाइल करते हैं, ये सब कटघरे में खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज तक वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस लागू नहीं हुई है। हमारे कंट्री के अंदर लॉ को बना देना और उसको लागू कर देना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, जमीन आसमान का अंतर है। आप कितना भी लॉ मेकिंग कर लीजिए। यहाँ शोर ज्यादा है, सबसे बड़ी बात है, माफी चाहूंगी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ।